उसके पहले कुछ सूचनाएं हैं। अभी जो है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये परमात्मा के जीवन में जो घटित हुई है, उस घटित जो जीवन प्रणाली है, इस मूर्ति के अंदर प्रत्यारोपित करना, आरोपित करने का एक प्रक्रिया का नाम पंच कल्याण महोत्सव है। पंच कल्याण महोत्सव के अंदर आचार्य नेमिचंद्र चंद्र स्वामी ने कहा है कि जो एक बार पंच कल्याण देख लेता है, कर लेता है, अनुमोदना कर लेता है, उसके जीवन के तमाम प्रकार के पापों का क्षलन, पापों का विनाश, दुखों का अंत होता है। और परमात्मा की महापंच कल्याण के अंदर यही आराधना, यही भावनाएं भाना चाहिए कि हमारे में भी एक प्रभु, एक पंच कल्याण हमारा भी हो। हम जैसे देखते हैं वैसे हमारे जीवन चरित्र में घटता है। तो इस महापंच कल्याण का विशेषता अनेक प्रकार की व्यवस्था से के साथ यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, जो इतिहास के शिलालेखों में इसकी एक यादगार बनी रहेगी। वो यादगार तब बनेगी आप सभी के सहकार सहयोग से बनेगा, और एक यादगार और ऐतिहासिक जैन शासन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, जो विश्व के अंदर कहीं नहीं है। वो 405 फुट का सुमेरु पर्वत का आपको दर्शन, आपको देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इस कलियुग के महाघोर महामृत्यु का जो योग था, करुणा के अंदर कई लोग जा चुके हैं, जो उनको सौभाग्य नहीं मिल पाया इस महान धरती के महान पवित्र दिव्य इस महोत्सव को देखने का। पर जो है वे लोग तो इस महोत्सव की लाभ उठाए, और आपकी जो भी सुविधा भी की गई है, हर राज्य के हर प्रांत से रूम बुक हो चुका है, और जिसको भी करना है वो अपने कर लीजिए। आपकी पहले से अगर बुक करेंगे तो क्या होगा, आपको व्यवस्था हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अचानक आके टपके तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, और जो है उसको आपको झेलना पड़ेगा। और पहले से व्यवस्था आप मेरे को, हम लोगों को सहयोग करेंगे तो उसी प्रकार के व्यवस्थाएं होगी, यह भावना भाते हुए सबसे पहले एक साथ 3 दिव्य ऐतिहासिक घटना के साक्षी होंगे। आज तक भारत के अंदर 61 फुट की भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको एक दर्शन को प्राप्त होगा। और एक ही काल में, एक ही समय में 9 महामूर्ति का महामस्तकाभिषेक रहेगा, एक बात। दूसरी बात, पंच कल्याण महोत्सव, सुमेरु पर्वत का प्रतिष्ठापन, ये दूसरा जो है आपको सुनहरा अवसर, मोक्ष के द्वार खुल रहा है। और तीसरा जो है अनेकानेक साधु संतों का दर्शन का लाभ मिल रहा है। ये जो है आपके जीवन को एक विशेष लाभ और पुण्य का कारक बन रहा है। आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि इसमें तन मन धन से सहयोग करें, कोई अपनी अपनी शक्ति के साधन के अनुसार करें। इस पंच कल्याण में कम से कम 5000 नारियल लगने वाले हैं, और मार्केट के हिसाब से 25 से 30 रुपए है। जिस किसी की मान भाव की सद्भावना बनी है तो अपने संस्था को ये करा दे, नाम नोंदणी कराए, जिसके कल हम डिक्लेयर कर सके। पूजा सामग्री कोई देना चाहता है तो उसको भी नाम हम उपयोग करने में लेना चाहते हैं तो उनका भी नाम नोंदणी कराए, ऐसी भावना है। तो अलग अलग आपकी जैसी ताकत दिखती सामर्थ्य है वैसे करिए। और नीलिमा जैन अमेरिका निवासी ने 2.5 लाख रुपए इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए अन्नदान के लिए प्रदान किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। भरत मुत की महामस्तकाभिषेक का भगवान, 2 भगवान के महामस्तकाभिषेक का सवाल लिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आइए अभी जो है आप सभी से एक आत्मी गुजारिश है। आचार्य पद्मनंदी महाराज साहब यहाँ आ चुके हैं, उनका 2 दिन सानिध्य प्राप्त हुआ है। परसों है श्री तमिलनाडु से अनेकों प्रसाद की भिगते हुए
अनेक प्रकार की कष्ट परिचय को सहते हुए 800-900 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सुविधि सागर जी महाराज पहुंच रहे हैं। आचार्य देवानंद जी महाराज 700 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गोकाक के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से कम 4-5 दिन के बाद यहाँ प्रवेश करेंगे और इंद्र इंद्राणी सभी लोग जो है 14 तारीख के पहले पहले पहुंच जाए, सभी को सूचना है। तब आइए, अष्ट कुमारी का 2 की आवश्यकता है और वह जिनका भी नाम नोंदणी कराना है अपने नाम नोंदणी कराए। अब आइए, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य से और ज्ञान चरित्र में संपन्न श्री ध्यान सागर जी महाराज से कुछ 2 बातें सुनते हैं। बोलिए महाराज। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो सबसाहुं। लोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा जिनवाणी सरस्वती ने और समस्त निर्ग्रंथ गुरु राजू भक्तिपूर्ण प्रणाम। इस भरत क्षेत्र के पूर्व शताब्दी संपन्न धर्म धुरंधर चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय आचार्य शांति सागर मुनिराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को क्षेत्र पर इस समय विद्यमान आचार्य पद्मनंदी महाराज, संगस्थ मुनिराज आर्यकान, आचार्य गुणधर नंदी महाराज, उनका संग, मुनि श्री पुण्य सागर महाराज श्री, सभी को भक्ति भाव से योग्य बनने कारिका माता जियों को वंदामि और उत्तिष्ठ विरत वानप्रस्थ उत्कृष्ट श्रावक अलक्ष लक्ष्य लिखाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। ये प्रातःकालीन वेला होती है। इस समय दुनियादारी के प्रपंचों को छोड़कर सारे जिन भक्त प्रधानतया धर्म ध्यान में लीन होते हैं, जिन भक्ति में संलग्न रहते हैं, जिन भक्ति सराग सम्यक दृष्टियों की, जिन भक्ति परमेष्ठियों की आराधना स्वरूप सविकल्प भक्ति होती है और तत्पूर्वक जो भूमिका प्राप्त करके, वीतरागता की भूमिका प्राप्त करके निर्विकल्प होते हैं, उनकी वीतराग भक्ति कहलाती है। अभी मूलाचार ग्रंथ में हम देख रहे थे, पलटन वाली जो प्रति है उसमें एक गाथा है कि सम्यक दर्शन के 8 गुण कौन से। जैसे अभी 2 दिन पूर्व
सम्यक्त के गुण, सम्यक्त के अंग और सम्यक्त के चिन्ह अर्थात लक्षण, इनकी अपन ने चर्चा की थी। और तीनों में वात्सल्य आता था, ये भी अपन ने देखा था। तो सम्यक्त के गुण कौन से हैं और सम्यक्त के लक्षण कौन से, बहुत से लोग अपरिचित है इस बात से, तो इसको जानना भी आवश्यक। मूलाचार ग्रंथ वाली जो फलटन प्रति है, तो उसमें एक गाथा है, संवेगो वैरग्यो निंदा गरिहाय उपसमो भक्ति अनुकंपावच्छल्ला गुणाय सम्मतजुतस्य। बड़ी सुंदर गाथा। संवेग, धर्म और धर्म के फल के प्रति परम प्रीति का होना संवेग है। और संवेग की दूसरी परिभाषा भी शास्त्रों में उपलब्ध थी, वो है संसारात भीरुता संवेगा। चार गतियों में जो भ्रमण चल रहा है उससे भयभीत रहना, इसका नाम भी संवेग है। तो ये सम्यक्त से युक्त जीव के पास ये गुण, ये 8 गुण होते हैं। उन 8 गुणों में से प्रथम है संवेग। धर्म के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता है, साधारण प्रेम नहीं होता। परमा प्रीति संवेग, धर्म धर्म फले च परमा प्रीति संवेग। धर्म और धर्म फल के प्रति परम प्रीति का होना संवेग है। फिर वैराग्य, वैराग्य। अभी वैराग्य जो है किसी में शक्ति रूप रहता है, किसी में व्यक्ति रूप रहता है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सारे जगत के सम्यक दृष्टि जीवन में ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति होती है। योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्राप्त होने पर शक्ति की व्यक्ति अर्थात अभिव्यक्ति होती है, वो प्रकट होती है। तो प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों में अंतर है। जैसे भव्य जीव में मोक्ष जाने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या सब में प्रकट है? मोक्ष जाने की शक्ति क्या सबके पास है अभी इस समय प्रकट रूप से? नहीं, प्रकट रूप से उन्हीं के पास मोक्ष जाने की शक्ति है जो तद्भव मोक्षगामी है और मोक्ष गमन में तत्पर है, उस मोक्ष पुरुषार्थ में संलग्न है, जिनके पास वज्र ऋषभ नाराज संगनन है, जो निर्ग्रंथ पद में विराजमान है, जो केवली श्रुत केवलियों के काल में है, उनके क्षेत्र में है और स्वयं क्षयिक सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से संपन्न है, ध्यान में लीन है, उनके पास मोक्ष जाने की शक्ति व्यक्त है, बाकी में अव्यक्त है। तो ये दोनों बातें समझना आवश्यक है। अपन कभी कभी इस काल में बड़ी ऊंची उड़ान भर लेते हैं कल्पनाओं की। अपन बहुत लंबी चौड़ी कल्पना कर लेते हैं कि अब तो अपन पहुंच ही गए, भगवान के पास ही है अपन, अब तो देर है ही नहीं, अपनी मुक्ति को अब देर है ही नहीं। इतनी ऊंची कल्पना करना, इतनी ऊंची कल्पनाओं की उड़ान भरना, जब आप आगम के धरातल पर सिद्धांत से विचार करेंगे तो ये मद उतर जाएगा। जिन कल्पनाओं में जाकर के आप अपने आप को
बाकी सबसे बड़ा समझने लग जाते हैं, उसका नाम मद है। विद्वान शैलेश पंडित जी ने कहा था कि अपने को उच्च और अन्य को तुच्छ समझना मद है। सुंदर शब्दावली है। स्व को उच्च और पर को तुच्छ समझना मद है। तो ये मद उतर जाएगा। अपन मां के पास नहीं रहते ना, यहां वहां भटक जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, कोई यश कीर्ति में चले जाते हैं, कोई नाम बड़ाई में चले जाते हैं, कोई भीड़ भाड़ में भटक जाते हैं। तो जो जिनवाणी मां से दूर होगा, तो मां से दूर होने पर मान उत्पन्न होगा, क्योंकि वहां मां नहीं है, मान आ जाएगा। और मान आ गया तो ज्ञान चला गया, क्योंकि मानी ज्ञानी नहीं होता और ज्ञानी मानी नहीं होता। इसलिए जिनवाणी मां के पास आकर देखें, समझे। मां बहुत शांत स्वर में संदेश देती है। गुरु तो कान पकड़ते हैं, लेकिन मां हृदय को पकड़ती है और पार लगाते हैं। देव शास्त्र गुरु तीनों ही पार लगाते हैं संसारिक प्राणी को। भगवान तो स्वयं चलते हैं, सबको साथ चलाते हैं। चलो, जिनको चलना हो चलो। भो भो प्रमाद मवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृत पुरीं प्रति सार्थ वाह एतन् निवेदयति देव जगत त्रयाय